वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 12th के आपके फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर द रेड ट्रैप के आज के PYQ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज का पहला क्वेश्चन हमने लिया है जो आपको सामने नजर आ रहा है। फेरी वाले से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप देखिए और इसका आंसर भी आपको सामने नजर आ रहा है। अब हमने आपके डिमांड पर इंग्लिश के साथ इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखना शुरू कर दिया है ताकि कम समय में आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर और इन आंसर्स को लिख सकते हैं या स्क्रीन को पॉज करके रोक कर भी आप इनका इस आंसर लिख सकते हैं। तो आपकी ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसका हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश आपको सामने नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है कि हाउ डिड द क्रॉप्टर वेलकम द पेडलर, कैसे उसको स्वागत किया। तो इसका आंसर आपको सामने नजर आ रहा है। ये आपके यहाँ पर CBSE 2015-2016 में आ चुका है और साथ ही आपके RBC 2018 में भी आ चुका है। इसके बाद में आप देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ईयर्स इसके सामने लिखे हुए हैं और इसके जो आंसर हैं वो भी आपके सामने हैं। ये थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप में दिया हुआ है लेकिन इसका आंसर हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो लॉन्ग आंसर बन रहा है इस आंसर में से हमने ट्रिक से एक और क्वेश्चन है कि जब फेरी वाला था उसने उसको जो किसान था उसने उसको इतने अच्छे से कैसे रखा, क्या वजह थी कि उसने उसको वेलकम किया, उसका स्वागत किया। तो आपके सामने आंसर है क्योंकि फिर जो किसान था वो भी अकेला था, उसके कोई बीवी बच्चे नहीं थे और वो भी चाहता था कि कोई अकेलेपन में उसका साथ दे। और ये जो हमने अभी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर बताया उसी में से आपकी इसका आंसर कंप्लीट हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को भी आप देखिए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके ईयर्स भी आपको सामने नज़र आ रहे हैं और साथ ही इसका आंसर और इसके हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको सामने नज़र आ रहा है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको रोक कर आप इसको नोट कर सकते हैं। जी हाँ, ये बोर्ड में CBSE में आए हुए 2012-13 और आपके CBSE 2008-9 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। शानदार तरीके से हमने आप लोगों के लिए इनके आंसर्स बनाए हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप पहले इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए। अब आपके सामने इसका आंसर आ रहा है, आप इस आंसर को भी ले लीजिए। इसका हमने आप लोगों के लिए हिंदी ट्रांसलेशन भी प्रिपेयर किया है और ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। आप इस हिंदी ट्रांसलेशन को नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको पूरा हमने जो आंसर लिखा है। अगला क्वेश्चन आपके सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2012 में आया हुआ कि फेरी वाले को किसान ने 30 क्रोनर क्यों दिखाए थे। इसका आंसर भी आपके सामने है क्योंकि उसने उसे दिखाए थे ताकि वो विश्वास कर सके कि उसे पिछले महीने ही वो 30 क्रोनर वो कमाए थे। अगला क्वेश्चन आपके है कि कारखाने का मालिक है फेरी वाले से दयालुतापूर्वक बात क्यों की तथा उसे घर पर आमंत्रित क्यों किया। ये आपके सामने आंसर है। फेरी वाला भट्टी के पास लेटा हुआ था। धीमे प्रकाश में कारखाने का मालिक उसे ठीक से देख नहीं सका। उसने उसे अपना एक पुराना परिचित व्यक्ति समझ लिया, इसलिए वह उसे दयालुता से बात की। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है कि फेरी वाले को ये विचार कहाँ से आया कि संसार एक चूहेदानी है। CBSE 2014 में आया हुआ इसी का अथवा है। फेरी वाले के अनुसार ये संसार एक विशाल चूहेदानी है, कैसे है। इसका आंसर आपके सामने है। और अगला क्वेश्चन भी है कि उसे यह विचार मनोरंजक क्यों लगता था। CBSE 2014-2016 में आया हुआ इसका आंसर आपके सामने है और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपके सामने है कि उसे यह
विचार मनोरंजक क्यों लगता था? क्योंकि वह ये संसार उसे पसंद नहीं करता था, तो उसे इस संसार से बहुत नफरत थी। जो अगला क्वेश्चन CBSE 2019 में और RBSE 2014 में आया हुआ, फेरी वाले द्वारा छोड़े गए उपहार देखकर एडला खुश क्यों थी? और इसी का तो है, फेरी वाले द्वारा मिस एडला के लिए छोड़े गए पैकेज को खोलने पर वह खुशी से क्यों चीख पड़ी थी? और इसका आंसर भी आपके सामने है, क्योंकि उसने वो धन लौटा दिया था। इस प्रकार हमने आप लोगों के लिए PYQs में से खूब सारे क्वेश्चंस ढूंढ कर लाए हैं और उनके आंसर्स और साथ में हिंदी ट्रांसलेशन भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ऐसे आप लोगों के लिए कंटिन्यूम क्वेश्चन आंसर लेकर आते रहेंगे। आपको अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।